राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सुख क्या है? हर मनुष्य के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग है। किसी के लिए धन संपत्ति सुख है, तो किसी के लिए परिवार, तो किसी के लिए मान बड़ाई प्रशंसा शोभा ये सुख है। किसी के लिए जीत सुख है। हर इंसान ने अपने लिए सुख की परिभाषा अलग अलग बना रखी है, लेकिन सच्चा सुख क्या है? संसार में बहुत कम लोग इस बात को जान पाते हैं। सुख भी 4 प्रकार का होता है। पहला होता है शरीर सुख, दूसरा होता है मन का सुख, तीसरा होता है ज्ञान का सुख और चौथा होता है राम सुख। शरीर का सुख इंद्रियों पर आधारित होता है। आंखों को देखने का सुख, कानों को सुनने का सुख, जीभ को स्वाद का सुख। तो इंद्रियों को जब तक भोग मिलता रहता है, मनुष्य खुश रहता है। मन का सुख विचारों पर आधारित होता है, संकल्प विकल्प पर आधारित होता है। जहाँ उसे अच्छा लगता है, थोड़ा भी सुख नजर आता है, तो उसे लगता है ये सुख अब हमेशा बना रहे। और ज्ञानी ज्ञान कहकर ज्ञान का सुख मानता है और सोचता है उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। उसे लगता है मुझे सब पता है, तो मुझे परमात्मा मिल जाएंगे। कुछ लोग ज्ञान सुनकर समझते हैं कि उनकी मुक्ति हो जाएगी, और कुछ लोग सत्संग में जाते तो ज्ञान सुनने के लिए हैं, लेकिन ज्ञानी के मोह में फंस जाते हैं। तो ज्ञानी से नहीं, ज्ञानी के ज्ञान से प्रेम करिए, उसी से ही इस आत्मा की मुक्ति होती है। मेरी भी आप लोगों से विनती है कि आप सिर्फ सत्संग ना सुना करिए। जिस समय भी आप कुछ सुन रहे हैं, तो आप अपना मुख रटना जरूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ सत्संग सुनने से ये शब्द ध्वनि नहीं आएगी, आपके मुंह से रटना करने पर ये आएगी। यानी राम का नाम श्वास उश्वास में लेने पर ही आत्मा मुक्त होती है। तो सिर्फ ज्ञान सुख से परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा के लिए प्रेम व राम सुख चाहिए। सुख जावे दुख पर हरे, तब लग भरम ज्ञान में। ज्ञान कहता है कि जब तक मनुष्य सुख चाहता है और दुख मुझसे सब दूर हो जाएं, तब तक तो वह भ्रम में है। भले वह कितना कहे कि मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन उसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं की है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो सुख दुख दोनों समान है। तो इस प्रकार संसार में शरीर का सुख, मन का सुख, ज्ञान का सुख तो सबको एक बार फिर भी मेहनत से मिल सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके किसी सुख की प्राप्ति कर भी लेता है, तो वह थोड़े दिन का होता है। लेकिन राम सुख हर समय इंसान के साथ रहता है, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसके साथ जाता है। और राम सुख कब मिलेगा? जब लग ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे, तब लग संक न जाए। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब तक आत्मा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं करती है, तब तक मन की शंका, सोच, फिकर और ब्रह्म ज्ञान यानी भेद विधि से मंत्र जाप करने पर ही राम सुख मिलता है। संक भागी सांसों मिट्यो, चाह गई सब ऊठ, ता नरकों सुखराम कहे, 3 लोक में छूट। जब शंका मिट जाती है, सोच चला जाता है, कोई चाहना इच्छा नहीं होती है, तब मनुष्य के 3 लोकों के कर्म और ऋणों से मुक्ति होती है, और तब आत्मा को राम सुख की समझ आती है। तो आप भी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक शरीर का सुख, मन का सुख और ज्ञान का सुख चाहते हैं, तब तक तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और न होगी, क्योंकि ये सब संसार में रहने वाले हैं। एक राम सुख ही ऐसा है जो आपको परमात्मा में मिलाने का काम करता है। और राम सुख कैसे प्राप्त होता है? ब्रह्म का नाम लेने पर। कोट जतन लख जापता, 5 बस नहीं होए, लिव लागा सुखराम कहे, सहजा बस होए। सुखराम जी महाराज कहते हैं, करो जतन कर ले, लाख जापता कर ले, यानी जब, तब भी ये 5 विषय रस बस में नहीं होने वाले, क्योंकि हम इनको अपने मन से कंट्रोल करना चाहते हैं, और मन के किए तो कभी कुछ होता ही नहीं है। हाँ, राम सुख लेने से जरूर ये बस में हो जाते हैं। तो सच्चा सुख राम सुख है।
लेकिन मनुष्य इस बात को समझता ही नहीं है, हर समय अपने दुख में उलझा रहता है। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरी न देह, निरंजन लग सुख राम कहे, भुगते नर एह। शरीर का दुख तो उस दिन मिटेगा जब आत्मा वापस इस शरीर को धारण करके इस संसार में ना आए। नहीं तो स्वर्ग और वैकुंठ से तो आत्मा आती है और जाती है, और उसका ये ऊपर और नीचे आना जाना लगा रहता है। जब तक शुभ कर्म करता है तब स्वर्ग चला जाता है, अशुभ करता है तो नरक चला जाता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी एक राम का दास। संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, सबको कोई न कोई दुख लगा हुआ ही है। सुखी तो केवल एक राम का दास है, जिसने अपने आप को पूर्ण तरीके से परमात्मा को समर्पित कर दिया है। बस वही सुखी है। गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी केवल आत्म ज्ञान। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि संसार में हर कोई दुखी है, जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है, बस वही सुखी है। तो इस प्रकार संसार से प्रेम करोगे तो संसार राजी होता है, जो कि थोड़े दिन का है, और परमात्मा से प्रेम करने पर परमात्मा राजी होते हैं। तो आत्मा के साथ तो सिर्फ राम सुख यानी ये शब्द धुन ही जा सकती है, यानी आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। संसार में धन्य हैं वे नर नारी जो मन सुख शरीर सुख को छोड़कर राम सुख को प्राप्त करते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।